नमस्कार। योग के दूसरे अंक में आज आपका स्वागत है। आज हम यम के विषय में चर्चा करेंगे। जब भी आप क्रांति करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसके लिए तैयारी आवश्यक हो जाती है। पुरानी जमी हुई चीजें बदलाव के लिए तैयार नहीं होती, वे उस बदलाव का, परिवर्तन का विरोध करती हैं। आपके भीतर भी एक जड़ता है, एक इनर्शिया है। वह इनर्शिया बदलाव नहीं चाहती। उसे लगता है कि जो है वो ठीक है, ठीक चल रहा है, जीवन है, मुश्किलें हैं, बच्चों की एजुकेशन है, बॉस की डांट फटकार है, कंपटीशन है, टेंडर है, बायोडेटा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, आपके सोप ओपेरा हैं, सब चल रहा है, सब ठीक से चल रहा है और वीकेंड में आप मौज मस्ती भी कर लेते हैं। तब ऐसे में किसी एक नई मुसीबत को पाल लेना योग के नाम पर, यह तो एक मुसीबत हो जाएगी। तो उस मुसीबत को मोल लेने का क्या औचित्य है? आपकी जड़ता, आपकी इनर्शिया ऐसे सवाल उठाती है। आपकी यह जड़ता आपकी असुरक्षा है। एक भयभीत मन में हमेशा डर लगेगा, वह परिवर्तन से भागेगा और इस कारण से परिवर्तन के आधार पर जो एक सौंदर्य घटित हो सकता था, उस सौंदर्य से वंचित हो जाएगा। This fear of unknown always restricts you from approaching it, from approaching the unknown. The yoga masters knew it earlier, and for this reason they first prepare you well, so that when you proceed on the path of yoga, you are not dissuaded by the newness of the process, newness of the objective. Yama and Niyama are two methodologies to bring you in consonance with your surroundings and then thereafter with yourself. Because there may be some conflicts, there may be some troubles between you and your surroundings. First of all, it is necessary to get rid of them. Otherwise, you will always be in a continuous collision with your surroundings, and your time and your resources and your energy will be divested there on that front. And no time, no resources, no energy will be left for proceeding on the path of yoga. Therefore, the yoga masters have taught Yama in the first and foremost lessons of the yoga path. Yama is there for ensuring harmony between you and your society, while Niyama is there for ensuring a harmony between you and your mind, because your mind also rebels most. Therefore, Niyama is there to ensure a peaceful harmony between you and your mind. So far as Yam is concerned, यम का अर्थ है व्यवस्था करना, किसी भी चीज को अतिरेक से रोकना। अतिरेक माने एक्सेस, एक्सट्रीम्स। किसी भी चीज को अतिरेक से रोकने का नाम यम है। ये ना तो अतिरेक करने देता है और ना ही अतिरेक को सहने देता है। इस प्रकार की शिक्षाएं यम के आधार पर योग के प्रारंभ में ही दी जाती हैं। नॉट टू अलाउ एक्सेसेस, नॉट टू अलाउ डूइंग एक्सेसेस, एंड ऑल्सो नॉट टू अलाउ बियरिंग एक्सेसेस। अति करना मनुष्य का स्वभाव है, वो हर काम में अति करता है, उसकी बनावट में अति शामिल है। एक्सेस करना उसमें छिपा हुआ है। जब वह आस्तिक बनेगा तो ढेरों पूजाएं करेगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, उपवास करेगा, तिलक लगाएगा, माला पहनेगा, और जब नास्तिक बनेगा तो भगवान को खत्म करने के तर्क देगा, विज्ञान की दुहाई देगा, और जब इन सब से काम न चलेगा तो अंत में भगवान को गाली भी देगा। आप अतियों पर रहते हो, दो छोरों पर रहते हो, दो एक्सट्रीम्स पर रहते हो। You have extremes of values in your life. Extreme of honesty, extreme of truth, extreme of atheism, extreme of anatheism, extreme of love, extreme of hatred. Everything is there in extreme. Balance is difficult. Balance needs an effort, a positive effort on your part. Yama is that effort that includes balance between you and your surroundings. मृत्यु के देवता को भी यम कहते हैं। वह जीवन के अतिरेक को रोकते हैं। जीवन इतना ललचाने वाला है कि यदि यम का हस्तक्षेप ना हो, यम मृत्यु का आयोजन ना करें, तो कोई भी यहां से इस धरती से जाना नहीं चाहेगा। सब यहीं जमा होते रहेंगे, और जब जब पुराने जमा होते रहेंगे, जीवन में नएपन के आने का कोई रास्ता ना बचेगा। ये भर जाएगी जमीन। यहां तो किसी के रहने के लिए कोई स्थान न रहेगा। यम
मृत्यु के द्वारा जीवन में नयापन लाते हैं। जो पुराना है, जो अपना जीवन जी चुका है, उसे अब जाना होता है, और जो नया है, जो अधिक अनुकूल है, उसे आना होगा। जीवन में नए मूल्यों को मृत्यु के देवता यम लाते हैं। योग के प्रारंभ में आपको यम की महत्ता इसीलिए बताई जाती है कि जो आपके भीतर रेत, गर्द, गुबार जम गया है, उसे हटाना है, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेगा, योग का नया मार्ग उसके भीतर से प्रशस्त नहीं होगा, नई रोशनी का उदय नहीं होगा। इसलिए यम सबसे पहले आपके भीतर जो पुराना है, उसकी मृत्यु का आह्वान करते हैं। योग आपको इस जीवन से जोड़ने का आयोजन है। यह पुरानेपन की राख पर खड़ा ना हो पाएगा। पुरानेपन को झाड़ देना होगा। जीवन के नए तार बजना चाहते हैं, योग नए साज देना चाहता है, लेकिन पुराने साज पर ही मुमकिन नहीं होगा। योग की टूल किट में यम और नियम इसी नए साज को बजाने के दो तरीके हैं। आप कह सकते हैं कि आप तो अतिरेक नहीं करते हैं, आप जो भी करते हैं सोच विचार के बाद ही करते हैं, बहुत सोचते हैं, विचारते हैं और उसके बाद ही कुछ करने का निर्णय लेते हैं। परंतु आपका यह कहना बहुत बहुत प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। कोई ऑथेंटिकेशन इसके फेवर में आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वह रिलायबल नहीं है। आपको नहीं पता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप तो सोए सोए यूं ही बस सांसें लिए चले जा रहे हैं। जीवन में कोई उत्सव नहीं है। जीवन तो अभी आप पर उतरा ही नहीं है, फिर आपके कहने और करने की कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती। आप सोए हैं, आपको जगाने के लिए ही योग दिया गया है। वैसे तो आजकल योग पर भी बाजार ने कब्जा कर लिया है। योग अब जीवन जीने का तरीका नहीं है, बिजनेस बना दिया गया है। योग से अब ध्यान का द्वार नहीं खोला जाता, तिजोरी का कपाट खोला जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद योग आपके पुरानेपन को झाड़ देता है। पतंजलि ने 5 यम बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हैं। अनेक प्रकार से आप अतिरेक करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, योग की इसकी चिंता नहीं है, परंतु उनको रोका कितने प्रकार से जा सकता है, क्या करने से उनको रोका जा सकता है, योग को इसकी चिंता अधिक है। योग इस पर ध्यान देता है कि अगर हम ये 5 सिद्धांत अपने जीवन में उतार लें तो हमें कोई अतिरेक नहीं करवा पाएगा और हम किसी अतिरेक के शिकार बन नहीं पाएंगे। 5 सिद्धांत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा है हिंसा का त्याग, दूसरों के प्रति भी, अपने प्रति भी। ना तो आप खुद पे हिंसा करेंगे, ना तो आप दूसरों पे हिंसा करेंगे। और ये हिंसा ना तो आप मन से करेंगे, ना आप वचन से करेंगे और ना आप कर्म से करेंगे। कर्म से की गई हिंसा बहुत स्थूल हिंसा है। हाथ में डंडा लिया, दूसरे की मार पिटाई की, हथियार लिया, दूसरे को मार गिराया, ये हाथ से की जाने वाली हिंसा है, बहुत स्थूल है। इसमें जब कोई आपके सामने बलशाली होगा तो आप ये हिंसा ना कर पाएंगे। लेकिन तब हिंसा के दूसरे तरीके हैं, तब आप वचन से हिंसा करते हैं। वचन से की गई हिंसा शारीरिक हिंसा से अधिक तीखी होती है, अधिक सूक्ष्म होती है, घाव गहरा करती है। कड़वी बातें, गाली गलौज, बोलकर किसी को दुख पहुंचाना, ये सब हिंसा है। आप दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे के प्रति कटु वचन बोलते हैं, जब वो सामने नहीं होता आप कुछ भी बोलने के लिए अपने आप को आजाद महसूस करते हैं, ये वचन से की गई हिंसा है। पहली हिंसा से अधिक गहरी होती है, अधिक दूर तक मार करती है। तीसरी हिंसा होती है जो आपके मन से की गई हिंसा है। आप दूसरे को देखकर जलन से भर उठते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उसके खिलाफ घात लगाकर उसके खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, षड्यंत्र करते हैं। दिस इज वायलेंस बाय थॉट्स। हेट्रेड, इल विल, डिस्गस्ट, जेलसी आर ऑल वायलेंस बाय थॉट्स। हाई हैंडेडनेस अगेन ए वायलेंस बाय थॉट। जबरदस्ती करना एक मन से की गई हिंसा है। Your boss does it to you and you do not find it convenient. When your boss does this violence on you, you do not find it convenient, then think what it happens on others to whom you do this kind of violence.
दिस मेंटल वायलेंस। इन हिंसाओं को खत्म करना है, अहिंसा को उतारा जाना है जीवन में। इससे बैर खत्म होगा, दुश्मनी खत्म होगी और आपका सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते हुए नहीं गुजरेगा। आप खुद के लिए अधिक समय निकाल पाएंगे, और जब आप खुद के लिए अधिक समय निकाल पाएंगे तो आप योग के लिए अधिक समय का प्रबंध कर पाएंगे। योग ने साइकोलॉजी से शुरू किया है। वह आपकी फालतू व्यस्तता को खत्म करना चाहता है। जो आप दूसरों के बारे में सोचते हुए, दूसरों के बारे में हिंसा करते हुए अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से जो समय नष्ट करते हैं, योग उसको रोकना चाहता है ताकि वो समय आपके लिए इस्तेमाल हो सके, आपका वक्त आपके लिए हो। इसकी व्यवस्था योग आपको करके देता है। यम का इस ही लिए उपाय किया गया है। समय की बर्बादी को रोकने का उपाय बताता है यम, और पहला यम आपको अहिंसा देता है। दूसरा यम है सत्य। सत्य बहुत फैले अर्थों वाला शब्द है, जिस पर अगर कोई व्यक्ति बोलना शुरू करे तो घंटों बोला जा सकता है। क्या सत्य? सांसारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य, परमार्थिक सत्य, अनेक सत्यों की बात की जाती है। दार्शनिक चर्चाएं की जाती हैं, धार्मिक उपालंब किए जाते हैं, बहुत सारी रिलीजियस डिस्कोर्सेस किए जाते हैं सत्य क्या है। लेकिन हम यहाँ जिस सत्य की बात कर रहे हैं बड़ा सामान्य अर्थों का सत्य है। सत्य का मतलब यहाँ किसी फिलोसफिकल डिस्कशन की बात नहीं की जा रही है। सामान्य अर्थों में जो सत्य है उसी का पालन करो, जो जैसा है वैसा ही कहो। पॉलिशिंग की जरूरत नहीं है, पॉलिशिंग जरूरी नहीं है, पॉलिशिंग टेम्पररी होती है, वो सत्य नहीं है। इन जनरल, politeness is not policing, so don't give up politeness in the name of giving up policing. विनम्रता तो है, लेकिन वह विनम्रता किसी प्रकार की पॉलिशिंग नहीं है। वो तो एक सामान्य अर्थों में दूसरे के सामने विनम्र होना है। असत्य जब बोला जाता है तो वो कमजोरी छुपाने के लिए बोला जाता है। जो जहां कमजोर होगा वहीं असत्य बोलेगा, उस कमजोरी को छुपाने के लिए बोलेगा। असत्य हमेशा ही किसी उद्देश्य से बोला जाता है, कोई ना कोई पर्पज उसके पीछे बोलने के लिए होता है। यह नेचुरल नहीं होगा, अननेचुरल होगा, झूठा होगा। यही असत्य है। योग कहता है झूठ छोड़ दो, जो बात जैसी है वैसी ना कहकर दूसरी तरह से कहनी झूठ असत्य है। योग कहता है बात को वैसा ही कहो जैसा कि वह है, बनावट नहीं करो। बनावट तो एक्स्ट्रा एफर्ट है, आपका भी एक्स्ट्रा एफर्ट है, और उस बनावट को बोलने में करना पड़ता है। दूसरे का भी है, जो उस बनावट से सही बात को निकालने में उसको करना पड़ता है। सत्य बोलने से समय बचेगा। आप सत्य बोलकर अपना और दूसरों का समय बचा पाओगे। यह समय बचेगा तो योग करने के लिए आपको अधिक समय मिल जाएगा। झूठ बोलकर आप किसी फैक्ट के बारे में या तो अधिक बताते हो या कम बताते हो। जितना उस फैक्ट का विस्तार है आप उसे काट देते हो या अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ देते हो, एडिट कर देते हो। यह अतिरेक है, एक्सेस है। जोड़ और घटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बोथ आर एक्सेसेस। दीज आर एक्सेसेस until and unless you add a zero to the matter of fact. So whenever you add to the truth, you add a zero. Its value will not change. Any other addition or subtraction will make it a asatya. Asatya is an access. Leave it, avoid it, and finally you rescind it. This is truth. अगला यम है अस्तेय। अस्तेय चोरी ना करना। स्तेय चोरी करना, स्टीलिंग, थेफ्ट। जो अस्तेय है वो चोरी ना करना है, दूसरे का माल ना लेना है। योग ये नहीं कहता कि जाओ और पुलिस में कंप्लेंट कर दो अगर कोई माल लेता है तो। वह कहता है नहीं, चोरी ही छोड़ दो। आप दूसरों के धन से नजर हटा लो, मत देखो उधर। वह ललचाता है, उस लालच से बाहर निकलो। वह पहले आपके मन को आकर्षित करता है, फिर आपके शरीर को उस दिशा में लगाता है। यदि आप दूसरों के धन पर आसक्त हो, सत्य का सहारा भी लोगे ही, और कैसे भी उस धन तक पहुंचोगे ही। कैसे भी उस धन की पाने की कोशिश में लग जाओगे। आपका समय व्यर्थ होगा, आपका प्रयास व्यर्थ होगा। आप हिंसा भी करोगे, आप असत्य भी बोलोगे। तो इसलिए आपको दूसरे के धन पर निगाह नहीं रखनी है और उनके धन की चोरी नहीं करनी है। वैसे भी कोई दुर्गुण अकेला नहीं आता। वाइसेस आर ऑलवेज इन ग्रुपिंग्स। एक को लाओगे तो अन्य भी आ जाएंगे। आप अस्तेय को लाओगे, आप चोरी को लाओगे
तो जुआ भी आएगा, नशा भी आएगा, ऐब भी आएगा, सब आएगा और आप उन्हीं में डूब कर रह जाओगे। योग कहता है अस्ते अपनाओ, चोरी ना करो, छोड़ दो। योग केवल धन प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं रखता है, इसको आगे भी ले जाता है। दूसरों का विचार भी मत चुराओ, दूसरे का तरीका भी मत चुराओ। आजकल के नौजवान यूथ फिल्मी हीरोज को देखकर क्रेजी हो जाते हैं, उनके ग्लैमर से चकचौंध हो जाते हैं। ऐसे में होना तो यह चाहिए कि युवाओं को उन हीरोज के कड़े संघर्ष से सबक लेना चाहिए था, पर ऐसा ना करके केवल उनकी हेयर स्टाइल और ड्रेसेस को ही वो सब कुछ मान बैठते हैं। यह एक सूक्ष्म चोरी है। उस कहानी के पात्र के अनुसार जो मेकअप जरूरी था उस हीरो ने किया, लेकिन आप उसकी आवश्यकता पर ध्यान ना देकर सिर्फ उसके बाल और उसके ड्रेसेस को ओढ़ लेते हैं। यह नहीं देखा कि उस हीरो का शरीर तो कितना बलशाली है, कितना लंबा चौड़ा है, उस पर वह ड्रेस और हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता था। आपके शरीर पर तो ऐसा नहीं जचता, लेकिन आपने उसको लिया और चोरी कर लिया। यह एक सूक्ष्म प्रकार की चोरी है, इसको भी रोकना है। आप पहनो, कुछ भी पहनो, वो आपका अपना तर्क है, अपना विवेक है, लेकिन दूसरे की नकल करके, दूसरे को कॉपी करके उसका स्टाइल चोरी ना करो। योग कहता है अस्तेय अपनाओ, किसी का कुछ भी नहीं लो, ना धन, ना स्टाइल, ना डायलॉग, कुछ भी नहीं, मौलिक बनो। बी ओरिजिनल। If you are not original, then you are only a copy of someone else. A copy is always spurious. It can never become a second original. It is merely an imitation. Stop imitating. Imitation is theft. Rescind the thinking of theft. Follow aste. The next point in Yama is Brahmacharya. ब्रह्म इज दैट कीप्स एक्सपेंडिंग। ब्रह्म का अर्थ हुआ जो निरंतर बढ़ता रहे, विकसित होता रहे। वह नहीं जो बढ़ जाए और बढ़कर रुक जाए, वह तो वृद्ध हो जाएगा। ब्रह्म तो सदैव फैलने वाला होता है। संस्कृत में ब्रह्म का बड़ा गूढ़ अर्थ है। ब्रह्मचारी का आचरण, उसका कंडक्ट ब्रह्म के जैसा होता है। ब्रह्म के जैसा आचरण ही ब्रह्मचर्य है, और जो इसको करता है वह ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी हमेशा विकसित होता है अपने ज्ञान के विकास के साथ, चरित्र के विकास के साथ, संयम के विकास के साथ, धैर्य के विकास के साथ, धर्म के विकास के साथ। वह हमेशा विकसित होता रहता है, कभी विकास करना रुकता नहीं है। आप भी यदि विकास करने के लिए उत्सुक नहीं होगे तो योगा में नहीं चल पाओगे। योग में प्रवेश के लिए विकसित होते रहने की प्रवृत्ति बहुत जरूरी है। योगी किसी एक बिंदु पर ठहर नहीं जाता, क्योंकि यात्रा तो अनंत है। इसमें किसी मंजिल जैसा कुछ नहीं है, बस चलते जाना है, विकसित होते जाना है। पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, और मैंने कल भी कहा था कि वह पतंजलि का वर्णन है। उन्होंने कहा है कि इसके अंत में समाधि होती है। समाधि साधने से व्यक्ति संत बन जाता है। संत का अर्थ होता है स तथा अंत। संत जिसका अंत हो गया हो वह संत होता है। समाधि के बाद व्यक्ति को बाजार में लौटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको ऐसे बहुत कम संत मिलेंगे जो योग के इन 8 अंगों के बाद क्या घटित होता है यह बता पाए। इसलिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि वे 8 अंग पतंजलि के बताए गए 8 अंग हैं। आपको कितने मिलते हैं ये आपके अस्तित्व पर निर्भर करता है, आपकी बनावट पर निर्भर करता है। आपको समाधि के बाद क्या मिलेगा ये पतंजलि नहीं बता पाएंगे, ये आपको देखना है, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि वह ब्रह्म है। ब्रह्म जो निश्चित और हमेशा विकसित होता रहे, वह नहीं जो रुक गया हो। समाधि के बाद कोई विराम नहीं आएगा। विराम आएगा तो वह ब्रह्म नहीं होगा, वह कुछ और होगा। ब्रह्म होने का अर्थ ही है कि समाधि के बाद भी कुछ ना कुछ और आगे निरंतर विकास होते रहना। यदि वह रुक जाएगा तो वह तो नाटक हो जाएगा। नाटक जो शुरू हुआ, नाटक जो खत्म हुआ, तब वह ब्रह्म नहीं होगा। आम बोलचाल में ब्रह्मचर्य का अर्थ चरित्र या चाल चलन का अच्छा होना बताया गया है। यदि चरित्र और चाल चलन ठीक ना होगा तो लोग बाग रहने नहीं देंगे, आपको मारपीट के वहां से भगा देंगे। यदि आप अपने वातावरण में उच्च चारित्रिक मूल्यों को नहीं दिखाएंगे, यदि आप ऐसे अच्छे मूल्यों का अनुसरण नहीं करेंगे, उच्च चारित्रिक मूल्यों को नहीं अपनाएंगे, तो लोग बाग वहां आपको रहने नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने समाज में
इज्जत पूर्वक रहने के लिए, अपने समाज में श्रद्धा पूर्वक रहने के लिए आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। यह एक अच्छा अर्थ है। आम बोलचाल में भी ब्रह्मचर्य का एक बड़ा अच्छा अर्थ है। इसे भी धारण किया जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य आपके भीतर विकसित होने की संभावना है और संभावना को शुरू करोगे, उसकी प्रवृत्ति रखोगे, तभी तो विकास हो पाएगा। यम का अगला अंग अपरिग्रह बताया गया है। ये दो बातें हैं, परिग्रह और अपरिग्रह। परिग्रह किसी चीज को पकड़ लेना होता है, पकड़कर छोड़ना नहीं होता है। परिग्रह है किसी चीज को पकड़ लेना, पकड़कर छोड़ना नहीं। उन चीजों को इकट्ठे करते चले जाना परिग्रह है, और ऐसा ना करना अपरिग्रह है। योग ने अपरिग्रह की जरूरत बताई है। चीजों के साथ चिपकना नहीं है और उन्हें अपने साथ चिपकाना भी नहीं है, क्योंकि चिपकाओगे तो उनसे लगाव पैदा होगा, उनसे संबंध बनेगा। जब उनसे संबंध बनेगा तो संबंध रहते हुए तो अच्छा लगेगा, लेकिन संबंध छोड़ते हुए आपको दुख होगा। योग आपको उस दुख की अवस्था से दूर रखना चाहता है। वो कहता है कि दुनिया की वस्तुओं के साथ सगेपन का संबंध नहीं बनाओ। आप उन्हें इस्तेमाल करो, उपयोग करो, कुछ भी करो, पर सगेपन का संबंध नहीं बनाओ। जैसे ही सगापन होगा, प्यार हो जाएगा, परिग्रह हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। अपरिग्रह करो। अपरिग्रह is not detachment. Detachment is something negative. It makes you an enemy of the detached value. Yoga does not ask you to stand in animosity with anything in the world. Yoga preaches no attachment, no detachment, only a non-attachments. चीजों से ना आसक्ति, न विरक्ति, न प्यार, न दुश्मनी। अपरिग्रह अनासक्ति है। कुछ पुराने ऋषियों ने इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, असंप्रति। जैसे कमल के फूल पर पानी की बूंद, वो न चिपकती है, न रुकती है, न उससे दूर भागती है, बस वो है, टिकी रहती है। जब जरा भी ढाल मिला लुढ़क जाती है। वो न उससे चिपकती है, न उससे जुड़कर रहती है, न उससे दूर भागती है। इंग्लिश हैज नो इक्विवेलेंट टू दिस वर्ड अपरिग्रह और अनासक्ति और असंप्रति। These are very specific words in Sanskrit. In English, you may use non-attachment for this. Neither an affection for the world, nor is there any repugnance. Such a state of being is called अपरिग्रह। योग आपको बदलने वाला है और आपके संबंध भी निश्चित ही बदल जाएंगे। अब आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे, तो आपके संबंध भी वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि वो पहले थे। जिनसे बिछड़ना पड़ेगा, उनसे बिछड़ने पर आपको दुख होगा। धन से, दौलत से, फार्म हाउस से, कंपनियों से, दुनिया से, इन सब से, आपकी पावर से आपको अलग होना होगा। जब इन सब से अलग होंगे तो आपको दुख होगा। इसलिए योग अपरिग्रह की बात करता है। उससे चिपकोगे नहीं तो उससे अलग भी नहीं होगे, उससे छुटकारा भी नहीं पाओगे, सिर्फ उसके साथ रहना है। इट इज ओनली एन एसोसिएशन, नॉट एन अटैचमेंट। ऐसा नहीं है कि धन दौलत, कंपनियां, प्रॉपर्टीज को छूना नहीं है, गाड़ी में बैठना नहीं है, एसी में सोना नहीं है। सब कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, एसी को, गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हो। बस शर्त यही है कि रिश्ते की भावना से नहीं करना, कोई संबंध नहीं बनाना, एक उपकरण की भावना से करना। गर्मी लगी, एसी चलाया, शांत हो गए, लेकिन एसी से बंधे नहीं, एसी के गुलाम नहीं बने। जब एसी ना होगा तो भी मैं नहीं सोऊंगा और ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वह तो आप एसी के गुलाम हो गए। हाँ, एसी नहीं हो तो भी चलेगा और ना हो तो भी चलेगा। यही अपरिग्रह है। चीजों से, धन से, विचारों से रिश्ता बनाकर उन्हें जोड़ते ना चले जाओ। जितने जितने रिश्ते आप बनाते चले जाओगे, वो सब आपके भीतर जमा होते चले जाएंगे। उनके जाने का मार्ग भी खुला रखो। सिर्फ आता जाए और जाता ना जाए तो असंतुलन हो जाएगा। गुब्बारे में हवा भरते चले जाओ तो असंतुलन हो जाएगा, वो फट जाएगा। लेकिन उसमें से हवा के बाहर जाने का एक रास्ता भी बना दो तो क्रांति हो जाएगी। गुब्बारा इंजन में परिवर्तित हो जाएगा। The technicians tell that an engine is an improvised balloon in which outgoing air is used to rotate the shaft, and this force of outgoing air is available to propel the vehicle. Your vehicle is propelled by this outgoing air.
जो सिर्फ ले सकता था वो गुब्बारा था, लेकिन जो लेना और देना दोनों जानता है वो इंजन बन गया। गुब्बारे से इंजन तक की यात्रा, एक खिलौने से एक यूटिलिटी तक की यात्रा, एक कुछ भी ना होने से एक बहुत कुछ होने की यात्रा, यही योग की यात्रा है। और इसके लिए योग अपरिग्रह नाम के एक छोटे से टूल का इस्तेमाल करता है। इसी अपरिग्रह का इस्तेमाल करना है। तो हमने ये 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जाने, और ये जब आपके भीतर आते हैं तो आपके वातावरण से, सराउंडिंग से एक संतुलित रिश्ता बना पाते हैं, एक संतुलन कायम कर पाते हैं। इस संतुलन से आपका, आपके वातावरण के प्रति भय, राग, द्वेष कुछ नहीं रहता। बस एक निर्लिप्तता आ जाती है, एक न्यूट्रलिटी आ जाती है। आगे बढ़ने के लिए न्यूट्रलिटी बहुत आवश्यक है। किसी भी चीज से बंधना नहीं है, सिर्फ एक न्यूट्रल रहते हुए, निर्लिप्त रहते हुए आगे बढ़े चलना है। इस निर्लिप्तता को कराने के लिए, इस निर्लिप्तता को, इस न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने के लिए योग ने यम का विधान किया है। आज इतना ही, कल नियम पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।